अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट इशाल खान और आप देख रहे हैं इशी मैट्स। फ्रेंड्स, आज ही इस वीडियो में हम ईरान में कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। तो चलें गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके गाइस, अब बात करते हैं ईरान में कोरोना वायरस के बारे में। ईरान दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस अब तक ईरान में 89,328 हो चुके हैं, जबकि अमवात 5,650 हो गई हैं। खुशखबरी की बात यह है कि कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस 89,328 में से 68,193 लोगों ने रिकवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि ईरान में इतने ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस क्यों सामने आए। तो गाइस, ये हुकूमत की नाअहली है। जब ईरान के शहर कुम में कोरोना वायरस के 2 केसेस सामने आए थे तो ईरान की हुकूमत ने कुम में लॉकडाउन करने की बजाय कुम की एक ज़ियारत पर जमा होकर कोरोना वायरस के लिए दुआ करने का कहा था, ताकि ईरान में सियाहत में कमी ना हो और दूसरे मुल्क से लोग इस ज़ियारत पर शफा के लिए आएँ। हुकूमत ने ऐलान कर दिया था कि इस ज़ियारत पर अपनी शिफा के लिए लोग दुआएं मांगने के लिए आएँ, इसलिए हज़ारों की तादाद में इस ज़ियारत पर लोग पहुंच गए और वो लोग इनके अपने मुल्क के ही थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो गया, मगर फिर भी ईरान की हुकूमत ने इसको सीरियस ना लिया। 19 फरवरी को आयतुल्ला खान ने अपने बयान में ये बात कही थी कि कोरोना वायरस ईरान के दुश्मनों का एक हथियार है और वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए कोरोना वायरस के मसले को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं। इसलिए अवाम को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अवाम अपना रोज़मर्रा का काम जारी रखें। गोया ईरान की हुकूमत ने कोरोना वायरस के ख़तरात के बारे में अवाम को अंधेरे में रखा और मुल्क में होने वाली अमवात पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी गई और फिर कुम ईरान में कोरोना वायरस का मरकज़ बन गया। ईरान में इसके बाद कोरोना वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया। अवाम ने खतरे को भांपते हुए अपने अपने मुल्क जाने का फैसला कर लिया था और जब ईरान से पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए लोग वापस आए तो इनको बगैर टेस्ट किए पाकिस्तान में दाखिल होने दिया गया। इसकी वजह से कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी फैलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पहले 20 कोरोना वायरस के मरीजों का ताल्लुक ईरान से ही था। ये वो अफराद थे जो ईरान से पाकिस्तान लौट कर आए थे। ईरान की हुकूमत के एक गलत फैसले से ईरान की सड़कों पर अब लाशें पड़ी नजर आती हैं। कोरोना वायरस के बढ़ने के साथ ही ईरान में रहने वाले अफराद को अपने अपने मुल्कों में जाने देना भी हुकूमत की एक नाअहली थी, जो कि हज़ारों जानें ले गई। अगर हुकूमत बर वक्त फैसला कर लेती तो ये लोग ऐसे बेयारो मददगार सड़कों के आसपास ना पड़े होते। हुकूमत ने सिर्फ एक फैसले में देरी करके इन हज़ारों जानों को हड़प कर लिया है। आप स्क्रीन पर इन ग्राफ्स में देख सकते हैं कि किस तरह कोरोना वायरस के केसेस बढ़ और कम हो रहे हैं। डेथ रेट हमारे पास अब कम हो रहा है, जबकि रिकवरी रेट भी साथ साथ जा। आप इन ग्राफ में न्यू केसेस, रिकवरी केसेस और डेथ रेट्स देख सकते हैं। डेली डेथ्स अप्रैल 11 तक डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा थे। टोटल डेथ्स 27 फरवरी के बाद अभी तक डेथ रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस 15 फरवरी के बाद 24 अप्रैल तक लगातार बढ़ रहे हैं। डेली न्यू केसेस भी लगातार तौर पर बढ़ रहे हैं। टोटल केसेस भी मुसलसल ईरान में बढ़ रहे हैं। ओके गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।